हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है सेंट्रल एसी प्लांट। एसी का यूज़ आपने कई जगहों पर देखा होगा, जैसे कि अपने घरों में, ऑफिसेज में, मॉल्स में या थिएटर्स में। लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि हर जगह पर अलग टाइप का एसी लगा होता है, जैसे कि घरों में विंडो या स्प्लिट एसी, ऑफिसेज में विंडो या स्प्लिट एसी। लेकिन मॉल्स या थिएटर में विंडो या स्प्लिट एसी नहीं लगा होता है, वहाँ पर लगा होता है सेंट्रल एसी। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे सेंट्रल एसी प्लांट क्या है और कैसे काम करता है। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो सबसे पहले हम जानेंगे सेंट्रल एसी प्लांट क्या है। सेंट्रल एसी प्लांट एक ऐसा सिस्टम है जो कि बड़ी बिल्डिंग्स को, होटल्स को, थिएटर्स को, एयरपोर्ट्स को या शॉपिंग मॉल्स को एयर कंडीशन करने के काम में आता है। अब एक सवाल होता है कि यहाँ पर हम विंडो एसी या स्प्लिट एसी क्यों नहीं लगा सकते हैं। तो इसके पीछे दो रीज़न हैं। पहला रीज़न है इफ़ेक्टिवनेस, यानी कि अगर हम यहाँ पर विंडो एसी या स्प्लिट एसी लगाएंगे तो हमको बहुत सारे कनेक्शन करने पड़ेंगे और बहुत सारी यूनिट्स लगानी पड़ेंगी, जो कि कॉस्ट इफ़ेक्टिव नहीं है। एंड सेकंड रीज़न है कूलिंग का। अगर हम बहुत सारे एसी लगा भी दें तो वो इतनी इफ़ेक्टिव कूलिंग नहीं कर पाएंगे जितना कि एक सेंट्रल एसी प्लांट कर पाएगा। तो यही रीज़न है कि बड़ी जगहों को ठंडा करने के लिए सेंट्रल एसी प्लांट का यूज़ करा जाता है। सेंट्रल एसी प्लांट दो टाइप के होते हैं, जिसमें पहला है डायरेक्ट एक्सपेंशन टाइप एंड सेकंड है चिलर प्लांट टाइप। चिलर प्लांट टाइप भी दो तरीके के होते हैं, जिसमें पहला है वाटर कूल्ड एंड सेकंड है एयर कूल्ड। वाटर कूल्ड का मतलब है कि जो हमारा कंडेंसर है उसको हम पानी की मदद से ठंडा करेंगे, और एयर कूल्ड में होता है कि जो कंडेंसर है वो हम एयर की मदद से कूल्ड करेंगे। आज के वीडियो में हम वाटर कूल्ड सेंट्रल एसी प्लांट के बारे में जानेंगे। सेंट्रल एसी प्लांट के कई सारे पार्ट्स होते हैं या कंपोनेंट होते हैं। तो पहला जो मेन कंपोनेंट होता है वो होता है चिलर यूनिट, और ये चिलर यूनिट लगा रहता है हमारे प्लांट रूम में। इस चिलर यूनिट में हमारा कंप्रेसर होता है, कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व और इवोपरेटर होता है। इसके अलावा सेंट्रल एसी प्लांट के अंदर एयर हैंडलिंग यूनिट होती है, जो कि फ्लोर्स पर लगी रहती है। फ्लोर्स का मतलब है वो जगह जहाँ पर आदमी रहते हैं, यानी कि जिस जगह को ठंडा करना है। फिर एक कूलिंग टावर। कूलिंग टावर का काम होता है कंडेंसर से आने वाले गर्म पानी को ठंडा करना, और ये लगा रहता है हमारे छत पर। फिर है रेफ्रिजरेंट, जो कि कमरे से आने वाले ब्राइन सॉल्यूशन की हीट को एब्जॉर्ब करता है और ब्राइन सॉल्यूशन को चिल्ड करता है। फिर है वाटर, ये आता है हमारे कूलिंग टावर में काम, जो कि कंडेंसर से निकलने वाले गर्म पानी को ठंडा करता है। फिर हमारा ब्राइन सॉल्यूशन इथाइल ग्लाइकोल या प्रोपाइलीन ग्लाइकोल। इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ चिलर प्लांट में यूज़ की जा सकती है, और ये तीनों ही चीज़ इवोपरेटर के अंदर जाकर चिल्ड होती है। ये सारी चीज़ें मिलकर कैसे काम करती हैं वो हम आगे डिटेल में डायग्राम की मदद से समझेंगे। रेफ्रिजरेंट ये सबसे मेन कंपोनेंट होता है। ये एक ऐसा मिक्सचर या सब्सटेंस है जो प्रेशर और टेम्परेचर में चेंज होने के कारण अपना रूप बदल लेता है, यानी कि कभी ये लिक्विड फॉर्म में मिलेगा, कभी गैस फॉर्म में मिलेगा या कभी वेपर फॉर्म में मिलेगा। तो रेफ्रिजरेंट कई तरीके के होते हैं, जैसे कि R32, R132A, R410A, R600A। ये इनके कमर्शियल नेम हैं, यानी कि मार्केट में ये इन्हीं नाम से मिलते हैं, और यहाँ पर इनके केमिकल नेम्स लिखे हैं और ये इनके केमिकल फार्मूलाज लिखे हुए हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये है हमारी चिलर यूनिट। चिलर यूनिट के अंदर हमारा होता है कंडेंसर, इवोपरेटर, कंप्रेसर, और यहाँ कहीं पीछे हमारा एक्सपेंशन वाल्व भी होगा। अब हम जानेंगे कि हमारी चिलर यूनिट या चिलर प्लांट कैसे काम करता है।
तो इस डायग्राम में आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे 3 साइकिल्स हैं, जिसमें पहली साइकिल ये जो ग्रीन कलर से है ये है रेफ्रिजरेंट की साइकिल, और एक ये साइकिल है जो है कूलिंग टावर की साइकिल, और एक ये साइकिल है जो कि है हमारी ब्राइन सॉल्यूशन की साइकिल। तो यहाँ पर हम समझेंगे सबसे पहले रेफ्रिजरेंट की साइकिल को। तो ये है हमारी मोटर, मोटर से चलता है कंप्रेसर, कंप्रेसर के अंदर होता है रेफ्रिजरेंट। कंप्रेसर रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करता है, जिससे उसका टेम्परेचर और प्रेशर दोनों बढ़ जाता है। फिर ये रेफ्रिजरेंट जाता है कंडेंसर के अंदर, कंडेंसर के अंदर हमारा फ्लो कर रहा होता है ठंडा पानी, जो कि रेफ्रिजरेंट को ठंडा करता है। ये जो पानी है रेफ्रिजरेंट की हीट को ले लेता है, जिससे पानी हो जाता है गर्म, और ये गर्म पानी फिर से कूलिंग टावर में चला जाता है और ठंडा हो जाता है। और जो हमारा रेफ्रिजरेंट है वो ठंडा हो जाता है और जाता है एक्सपेंशन वाल्व के अंदर। एक्सपेंशन वाल्व से निकलने के बाद प्रेशर और टेम्परेचर दोनों ही बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, जिससे कि जो हमारा रेफ्रिजरेंट है वो काफ़ी चिल्ड हो जाता है, और ये रेफ्रिजरेंट जाता है हमारा इवोपरेटर में। इवोपरेटर में क्या होता है, कमरे से आने वाला ब्राइन सॉल्यूशन अंदर जाता है, जहाँ पर इनडायरेक्ट कांटेक्ट होता है। कंडेंसर के अंदर भी इनडायरेक्ट कांटेक्ट है और इवोपरेटर के अंदर भी इनडायरेक्ट कांटेक्ट है, यानी कि रेफ्रिजरेंट और कोई भी अदर मटेरियल आपस में मिक्स नहीं होते हैं। तो क्या होता है, जो ब्राइन सॉल्यूशन जब इस इवोपरेटर में जाता है तो अपनी जो हीट है वो रेफ्रिजरेंट को दे देता है, जिससे क्या होता है ब्राइन सॉल्यूशन चिल्ड हो जाता है, और वो चिल्ड ब्राइन सॉल्यूशन फिर से AHU में कमरों में चला जाता है, और रेफ्रिजरेंट फिर से कंप्रेसर में यहाँ पर चला जाता है, और ये साइकिल कंटिन्यू चलती रहती है। आप इस प्रोसेस को यहाँ पर और भी अच्छे से समझ सकते हैं। ये हमारी चिलर यूनिट। तो ये देखोगे आप, कूलिंग टावर से पानी आ रहा है, ये जाता है कंडेंसर में। कंडेंसर में हमारा जो रेफ्रिजरेंट है उसको ठंडा करने के बाद ये फिर से गर्म होकर चला जाता है कूलिंग टावर में। और आप यहाँ पर देखोगे ये है हमारी AHU या फ्लोर रूम। यहाँ से जो हमारा ब्राइन सॉल्यूशन है वो इन कमरों की हीट लेता है, लेकिन कमरों को ठंडा कर देता है। तो इन कमरों की हीट लेकर जब ये ब्राइन सॉल्यूशन फिर से इवोपरेटर में जाता है, तो यहाँ पर ब्राइन सॉल्यूशन अपनी हीट रेफ्रिजरेंट को दे देता है, जिससे रेफ्रिजरेंट गर्म हो जाता है और कंप्रेसर में चला जाता है। लेकिन जो ब्राइन सॉल्यूशन है वो चिल्ड हो जाता है, और ये चिल्ड ब्राइन सॉल्यूशन फिर से हमारा AHU में चला जाता है, और AHU के द्वारा हमारे जो कमरे हैं वो ठंडे होने लगते हैं। अब हम देखते हैं कि सेंट्रल एसी प्लांट का इंस्टॉलेशन कैसे होता है। तो आप इसको यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं। तो ये देखोगे, ये हमारी चिलर यूनिट, जिसमें ये है हमारा कंडेंसर और ये है इवोपरेटर, और ये है हमारी AHU, यानी कि हमारे कमरों के ऊपर लगी हुई हैं या अंदर लगी हुई हैं। तो आप देखोगे यहाँ पर ये कूलिंग टावर से ठंडा पानी आ रहा है और इस कंडेंसर के अंदर जाता है। फिर इस कंडेंसर से निकलने के बाद ये पानी हो जाता है गर्म, और ये फिर से आता है इस कूलिंग टावर के अंदर। और आप यहाँ देखोगे इवोपरेटर में जो हमारा ब्राइन सॉल्यूशन है कमरों AHU से आता है, इस तरीके से ये AHU से ब्राइन सॉल्यूशन नीचे आ रहा है, ये जाता है इवोपरेटर में, फिर यहाँ पर वो चिल्ड होता है, और फिर ये वापस से चला जाता है हमारा इन AHU में, जहाँ पर ये कमरों को ठंडा करता है। इस एनिमेशन में और भी आसानी से आप इस प्रोसेस को देख सकते हैं। तो आई होप आपको सेंट्रल एसी प्लांट कैसे काम करता है आसानी से समझ में आया होगा। तो ये है हमारी एयर हैंडलिंग यूनिट। अब एयर हैंडलिंग यूनिट के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं वो देख लेते हैं।
ये हमारा मिक्स्ड डैम्पर, ये है फिल्टर, ये है कूलिंग कॉयल और ये है यूवी सिस्टम। यहाँ पर आप देखोगे यहाँ से फ्रेश एयर आती है और यहाँ से कमरों की एयर आती है, यानी कमरों के अंदर जो आदमी हैं वो एयर को गर्म कर देते हैं, वो यहाँ पर आती है। इसके अंदर कुछ बैक्टीरिया, कुछ डस्ट पार्टिकल होते हैं, तो जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो तो इस फिल्टर से दूर हो जाते हैं, लेकिन बैक्टीरिया दूर नहीं हो पाते हैं। और जब ये एयर और आगे बढ़ती है तो इस कूलिंग कॉयल के कांटेक्ट में आती है और इसी कूलिंग कॉयल के अंदर हमारा चिल्ड ब्राइन सॉल्यूशन फ्लो कर रहा होता है, जिसके कांटेक्ट में आने पर ये जो हवा है वो ठंडी हो जाती है और इससे निकलने के बाद हमारी यूवी रेज हैं जो कि इन बैक्टीरिया को मार देती हैं या वायरसेस को मार देती हैं। और यही ठंडी हवा इस डक्ट के माध्यम से, अगर आप किसी मॉल में गए होंगे या किसी थिएटर्स में गए होंगे तो आपने देखा होगा ऊपर से डक्ट लगी रहती हैं, इसी डक्ट से हमारी ये ठंडी ठंडी हवा हमको मिलती है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।